हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, गुड होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10th क्लास के हवाले से है। लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। हमारा जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चैप्टर का जो नंबर है वो 9 है, ठीक है। हमारे पास इससे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल रिएक्शन है ठीक है, और केमिकल इक्वेशन उसको हमने डिस्कस किया था अगले जो लेक्चर्स थे 3, 2 एंड 1 में, ठीक है। आज का जो हमारा पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, उसके बहुत से टाइप्स है, लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन के ऊपर केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन के अलावा जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के टाइप्स है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इससे तकरीबन 7-8 और भी है, ठीक है, इसी तरह। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है, उसके टाइप्स है। आज हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। A type of reaction in which reaction proceed only in one direction. रिएक्शन का ऐसा किस्म जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हो या एक ही डायरेक्शन में जाता हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता हो, उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आपके पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बन रहा हो तो उसे हम कहेंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा इसका जो डिफिनीशन है, रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्ट ना होता हो और वापस रिएक्टेंट को ना बनाता हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस ओरिजिनल रिएक्टेंट को ना बनाता हो, उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आपके पास रिएक्टेंट है, उन्होंने फॉरवर्ड जाके प्रोडक्ट बना दिया लेकिन वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बना रहा, उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल हमारे पास इसका है, ये है मैग्नीशियम आपके पास, ये है क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इन दोनों ने रिएक्शन कर लिया और हमारे पास बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास उड़ जाएगा, वापस ये जो चीजें हैं ये इस रिएक्टेंट को नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ गया है। तो ऐसा रिएक्शन जो एक डायरेक्शन में जाता हो या फॉरवर्ड जाता हो सिर्फ, उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें ये जो तीर है, ठीक है, सिंगल है, तो सिंगल जो एरो होगा, ठीक है, वो आपको इरिवर्सिबल बताएगा। मैंने केमिकल इक्वेशन में इस एरो को डिस्कस किया था, ठीक है। इस एरो का जो टेल है वो आपको रिएक्टेंट की तरफ इशारा देगा, यानी इसका टेल के ऊपर जो होगा वो रिएक्टेंट होगा और एरो के हेड के ऊपर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये क्या हमें डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो लोग हैं ये इस तरफ गए हैं, बस, ठीक है। तो ये जो सिंगल एरो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। फिर हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, अ रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड एंड एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशन। ऐसे रिएक्शन जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाते हो तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाते हो, यहां से राइट भी जाते हो और फिर राइट से लेफ्ट भी जाते हो, यानी फॉरवर्ड भी जाते हो रिवर्स भी जाते हो, तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका जो दूसरा टाइप है, अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्ट होके ओरिजिनल रिएक्टेंट बनाता हो, उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट होके वापस ओरिजिनल रिएक्टेंट को बनाता हो तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये है आयोडीन, ठीक है। ये हमारे पास बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देख लो इधर, ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड जाके प्रोडक्ट बना रहा है,
फॉरवर्ड जाके प्रोडक्ट बना रहा है, और ये प्रोडक्ट वापस रिएक्ट होके टू रीफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट, वापस हमारे पास रिएक्टेंट भी बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आप देख लो दो एरोज है, दो एरोज है हमारे पास। ठीक है, ये देख लो, ये जो एरो है हमें ये इशारा कर रहा है, जो ये रिएक्टेंट है ये इधर से जाके आगे की तरफ गया है, फॉरवर्ड गया है, और फिर ये वाला जो हमारे पास तीर का निशान है ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये वापस रिएक्टेंट में चेंज हो गया है। जो प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाता हो वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब इस एरो को देख लो, ये हमारे पास फुल है एरो है। अब बाज़ औक़ात आपने बुक्स में इसी तरह भी देखा होगा, ये जो हमारे पास है, ठीक है, जब ये एरो है हमारे पास आ जाए ना, तो ये हमें बताएगा कि ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में। जब ये एरो हो तो ये बताएंगे कि ये सिर्फ फॉरवर्ड गए हैं और रिवर्स में आए हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में। अगर ये आ जाए इसका मतलब होगा ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में इसका मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की जो मिकदार है वो कांस्टेंट है। अब इसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर्स है इररिवर्सिबल रिएक्शन के और रिवर्सिबल रिएक्शन के, उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इररिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जांपल दे देता हूं कि इररिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, उसे हम इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास आटा है और आपने अंडा ले लिया, ठीक है, उसमें मिक्स कर दिया और उससे आपने केक बना दिया। जो अंडा था और आटा था, ठीक है, वो आपके पास था रिएक्टेंट और आपने प्रोडक्ट बना दिया केक। तो आप केक को वापस उस आटे और अंडे में नहीं ला सकते, तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इररिवर्सिबल रिएक्शन का जो पहला कैरेक्टर है, ठीक है, कि दिस रिएक्शन गोज इन वन डायरेक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन जहां भी होंगे वन डायरेक्शन में जाएंगे। जो हमारे पास इररिवर्सिबल का रिएक्शन है, ठीक है, या आप इसके जो हमने कैरेक्टर्स दिखे हैं इसको हम डिफरेंशिएशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन इररिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन तो यही लिख सकते हो। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन गोज इन बोथ डायरेक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे वो दो डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, और जो इररिवर्सिबल होगा वो सिर्फ फॉरवर्ड में जाएगा बस। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर है। जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जुदा करते हैं थ्रू द सिंगल एरो। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम का प्लस HCl का। ठीक है, इसको हमने सिंगल एरो से जुदा किया था। ये देख ले, ठीक है, ये सिंगल जो एरो है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जुदा करेगा। इधर जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे उसको हम दो एरो से जाहिर करेंगे। ये जो दो एरोज हैं, ठीक है, ये हमें ये दिखाती है, ठीक है, कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई और रिएक्शन इधर लिखना चाहूं, ठीक है, अभी जो हमने लिखा था हाइड्रोजन प्लस, इधर चलो ब्रोमाइड लिख लो या ब्रोमीन लिख लो। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, ये अब देख लो, ये जो दो एरोज है, ठीक है, हमारे पास ये हमें क्या कह रही है कि ये जो रिएक्टेंट है फॉरवर्ड भी गए हैं, यानी फॉरवर्ड भी गए हैं, और ये जो प्रोडक्ट है फिर रिवर्स में भी गया है। ठीक है, तो ये डबल एरो हमें ये सिखाएंगे कि ये रिएक्टेंट इस तरफ से राइट की तरफ गया है और राइट से रिवर्स भी गया है। तीसरा जो इसका कैरेक्टर है, दिस रिएक्शन ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन। याद रहे जो इररिवर्सिबल रिएक्शन होंगे
वो कंप्लीशन तक जाएंगे, मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होंगे। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आटे और अंडे का, जो आपस में मिल जाएंगे तो केक उससे बन जाएगा। तो ये नहीं होगा कि आटा और जो अंडा है वो उनमें से थोड़ा सा रह जाएगा, नहीं, सारे कन्वर्ट होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कंप्लीशन तक जाएंगे, यानी रिएक्टेंट सारा के सारा, ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड सारे के सारा, यानी इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, मैग्नीशियम और HCl, वो सारे का सारा कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दीज रिएक्शन कैन नेवर गोज टू कंप्लीशन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे वो कंप्लीशन तक नहीं पहुंचेंगे, यानी उसमें होगा क्या, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होंगे, तो दोनों की मिकदार रहेगी रिवर्सिबल रिएक्शन में। कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा। कंप्लीट रिएक्शन वो होगा जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, लेकिन इधर क्या होगा, थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टर में कन्वर्ट होगा, तो दोनों की मिकदार रहेगी, कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जाएगा। फिर फोर्थ नंबर है हमारे पास, प्रोडक्ट कैन नॉट रिफॉर्म रिएक्टेंट्स। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक और करेक्टर है, ठीक है। प्रोडक्ट्स रिफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट बनाएगा। ये देख लो, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होगा कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएगा, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। फिर हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, नो इक्विलिब्रियम अकर। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, बैलेंस या तवाजुन की जो हालत है वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम अकर, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम किस तरह आएगा, मैंने आपको वो रिएक्शन बताया था कि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, एवापोरेशन उसका हो रहा है, फिर वो प्रोडक्ट वापस चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट में, जिसको हम कह रहे थे कंडेंसेशन। जब उन दोनों की मिकदार बराबर हो जाए तो उसे हम कह रहे थे रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर अगर दोनों की मिकदार बराबर हो गई तो उसे हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम कह रहे थे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। इसका जो 6 नंबर पॉइंट है, जर्नली फास्ट रिएक्शंस। जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये जर्नली, ठीक है, फास्ट रिएक्शंस होते हैं। दो चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगे, डायरेक्ट आपके पास एक नया सब्सटेंस बना देगी, ठीक है, ये तो ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं। और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, स्लोली रिएक्शंस होते हैं, जर्नली, ठीक है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, फिर प्रोडक्ट वापस आ जाता है, ठीक है, तो इस वजह से स्लो होती हैं। फिर हमारे पास जो 7 नंबर है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। इधर हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, वो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्टिव मासेस को, ठीक है। तो उसमें तो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में एप्लीकेबल होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जांपल्स इरिवर्सिबल रिएक्शन के और रिवर्सिबल रिएक्शन, ताकि आपको मजीद एग्जांपल्स इरिवर्सिबल रिएक्शन के और रिवर्सिबल रिएक्शंस के। पहला जो हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल लिया है वो है कंबशन रिएक्शन। जो कंबशन रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, वो होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आपके पास है कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, ठीक है, हम ले लेते हैं CH4, ठीक है, और इसका हम रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। कंबशन रिएक्शन वो होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी फ्यूल को आप जला दें, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और इसके साथ हीट भी होता है। अब देख लो, जो कंबशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ये वन डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और इसी को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन।
जब कोई फ्यूल या ये जो मीथेन है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल जाए, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और H2O बन जाएगा और ये निकल जाएंगे, ठीक है, वाटर वेपर की शक्ल में निकल जाएंगे, हीट निकल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वापस रिफॉर्म होके या रिएक्ट होके वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे, इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कंबशन रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हमारे पास है HCl प्लस पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमारे पास बना लेंगे ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना लेंगे पोटाशियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। ये भी यूनिट डायरेक्शन से ये एसिड और बेस रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, और हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड एक साल्ट बन जाएगा। अच्छा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसलिए इसका जो डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और OH मिल जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका कोई जो pH लेवल होगा, ठीक है, वो 7 से ऊपर होगा, एसिड का 7 से नीचे होगा। तो ये एसिड बेस इसका जो pH लेवल है, ठीक है, वो 7 से ऊपर है और दूसरे का नीचे है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है, इस वजह से इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर है पोटाशियम क्लोराइड प्लस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये हमारे पास बना रहा है NaCl प्लस H2। ये भी हमारे पास बेस है, ये एसिड है, ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, कॉमन सॉल्ट जो हम कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि NaCl पानी के साथ फिर रिएक्शन कर ले और वापस HCl और बेस में बन जाए। अगर ऐसा होता तो फिर तो हमारे पास आसान होता कि हम क्यों इंडस्ट्री बाहर में लगाते थे, बस घर में क्या करते थे, वाटर में NaCl को डाल देते और एसिड और बेस को हासिल कर लेते, तो फिर तो हमारे पास आसान हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन कर लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता। अब है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास कॉपर प्लस H2O बन जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में 2-3 डिफिनेशंस हम करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसके उल्टे वाले जो होंगे वो रिडक्शन होंगे, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है उसमें हम कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, ये डिफिनेशन है। तो इधर हुआ क्या है, हमारे पास ये जो कॉपर ऑक्साइड के पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर देख लो तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब है इन्होंने ऑक्सीजन को लॉस किया है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, जिसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया उसका हुआ रिडक्शन, ठीक है, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो इसलिए इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये है हमारे पास वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इन्होंने रिएक्शन कर लिया हमारे पास मैग्नीशियम जो आयन है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कर लिया, इसको मैग्नीशियम 2, ठीक है, इसके साथ इन्होंने रिएक्शन कर लिया तो हमारे पास क्या होगा, ये मैग्नीशियम इस सोडियम की जगह आ जाएगा, तो इसमें बन जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बन जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो मैग्नीशियम और कार्बोनेट ने रिएक्शन कर लिया तो इसमें हमारे पास बन गए प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन गए। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, वो भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें बुक में बहुत से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास हेबर प्रोसेस है, जो इस चैप्टर के जो फेडरल बोर्ड का जो 9 नंबर चैप्टर है, ठीक है, उसके लास्ट में हेबर प्रोसेस आपको दिया हुआ है। तो हेबर प्रोसेस हमारे पास कौन सा होता है, वो प्रोसेस जिसके जरिए हम अमोनिया को तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में।
ज्यादातर पर ये इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर दिया, अमोनिया बना लिया, फिर अमोनिया जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वापस रिएक्टेंट बनाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। कंटेक्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये भी हमारे पास बुक में है, ठीक है, लास्ट में। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर भी डिवाइड हो सकता है, डिकम्पोज होके हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास और भी इसके रिएक्शंस हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और हमारे पास बना लेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत से रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के, जो आपके बुक्स में गिवन है। अभी जो हमने लिखा था हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाला, ठीक है, तो वो भी हमारे पास इसका रिएक्शन है। ये आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ये भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो आप लिख सकते हो सारे। तो आज तक हमारा जो लेक्चर था यहाँ तक था, ठीक है। इसके जो अगले टॉपिक्स है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।